नमस्कार, मैं अशरफ शेख। आज मीरा भाईंदर शहर में शिंदे गुट की शिवसेना जो है उनका तीव्र आंदोलन यहाँ पे देखने को मिला। जो पिछली महासभा में सत्ताधारी की तरफ से जो मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों पर टैक्स लगाया गया है उसको उन्होंने टैरिफ बता दिया, क्योंकि जबरन लगाने वाले टैक्स को टैरिफ कहा जाता है। तो आज उनका एक तीव्र आंदोलन देखने को मिला। भीख मांगो आंदोलन जो है उन्होंने आज यहाँ पर किया और आज महापौर के दालन पे गए, लेकिन महापौर उनको यहाँ पर मौजूद नहीं मिली। उसके वजह उन्होंने शिवसेना की तरफ से आयुक्त को जो है जाकर मिला गया। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं उनके कार्यकर्ता और उनके जो पदाधिकारी है जो उन्होंने बताया है। क्या मामला है पूरा आइए जानते हैं। इस वक्त शिवसेना के पदाधिकारी है कुछ जो इस टैक्स को लेकर जो है आज भीख मांगो आंदोलन किया है। हम पूरा मामला आपके सामने रखते हैं। सर, क्या विषय है, किस तरह का टैक्स के विरोध में आप ये भीख मांगो आंदोलन जो है आज निकाला है? देखो, भीख मांगो आंदोलन ये अलग सब्जेक्ट है और टैक्स के खिलाफ जिसको हम लोग तारीफ कहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने हम पे ये लादा है उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे आए हैं। भीख इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये जिस तरीके से 60% उन्होंने एक रात में बढ़ा दिया, इसका मतलब मनपा को पैसे की ज़रूरत है। चलो, आम आदमी को ज़्यादा इस तरह ना हम लोग तकलीफ देते हुए हम आपस में ही प्रभाग के अंदर यहाँ वहाँ दुकानदार से रुपया जमा करके जितना हो सके उतना भीख मांग के इस भिखमंगिया मीरा भाईंदर महानगर पालिका को हम वो चंदा दे देंगे, कम गिरेगा, फिर से भीख मांगेंगे। ये भीख मांगने का सिलसिला चलता रहेगा। ये हो गया एक हमारा यहाँ पे काम करने का तरीका। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज आयुक्त से मिलकर, क्योंकि महापौर तो अवेलेबल नहीं है, जैसे उनको इस आंदोलन की भनक लगी रहेगी तो हमेशा की तरह यहाँ पे उपस्थित नहीं है। कोई बात नहीं, वो आदत हमें हो चुकी है। मनपा आयुक्त से हमने बात की है, उनको हमारा पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है समझाया है, उनको निवेदन दिया है। उन्होंने 10 दिन का टाइम हमें दिया है, वो महापौर से बात करेंगे। ठहराव की प्रत आने के बाद किस तरह से कैलकुलेशन किया है उन्होंने, उसके ऊपर वो अभ्यास करेंगे और उसके बाद हमसे वार्तालाप करके इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर ये नहीं होता है तो जन आक्रोश आंदोलन आज तो 50 की संख्या में आया है, फिर 50,000 की संख्या हम लोग में आएंगे। आज आपके इस आंदोलन में जब आप आयुक्त साहब को मिलने गए थे तो उस वक्त पत्रकार भी थे। कई सारे पत्रकारों को जो है अंदर जाने नहीं दिया गया। महासभा में भी इस विषय को लेकर पत्रकारों के लाइव जो स्ट्रीम करते हैं उस विषय को लेकर भी कई सवाल जो है आज महानगर पालिका और आयुक्त पर उठ रहे हैं। क्या वजह होगी कि इतना कैमरे से और पत्रकारों से डरते हैं? देखो, जब कोई चीज़ चोरी से की जाती है या करने में चोरी की नीयत होती है, तभी लोकशाही का जो चौथा स्तंभ है उनको दूर रखा जाता है। तो यही आप समझ लीजिए कि उनको कुछ ऐसा करना है कि जो आम जनता तक ना पहुँचे। जब आप लाइव करते हो तो सर्वसामान्य जनता आपके माध्यम से उस चीज़ को जानती है। महासभा में कौन से सब्जेक्ट हुए, क्या विषय हुआ, क्या वहाँ पे उत्तर दिया गया, क्या मंजूरी मिली। लेकिन बहुत बार, काफ़ी बार वो चीज़ें जनता के खिलाफ होती है, तो वो नहीं चाहते। पहले महासभा में उनको जो झटका लगा है, जिस तरीके से आपके ही माध्यम से ये चीज़ बाहर आई कि 60%, क्योंकि अभी तक ठहराव की कॉपी आई नहीं है, तो आप ही वो प्रमुख लोग हो, आप ही हमारे वो माध्यम हो, दूरदृष्टि हो कि आप ही के माध्यम से जनता तक ये आवाज़ पहुँची है, शिवसेना तक ये आवाज़ पहुँची है। और जब हम आज यहाँ पे उसके लिए आए हैं तो वो नहीं चाहते। अगर एक लाइव होने के बाद ऐसा माहौल बन जाता है, खिलाफ कोई खड़ा हो जाता है, तो वो नहीं चाहेंगे कि आप लोग फिर से वो चीज़ करें और बहुत बड़ी जनता गलती के खिलाफ यहाँ पे आ जाए। तो ये पत्रकारों को अधिकृत अनधिकृत बताकर पत्रकारों को कहीं ना कहीं दबाने का, अंकुश लगाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? सर, ये देखिए, यही मनपा में इनमें से कभी 70% नजर तो पहले भी थे, तो तब ये अधिकृत थे क्या? तो ये पहली बार देख रहे हैं क्या? जब ये इलेक्शन का माहौल चल रहा था, आप लोगों को बाइट देने के लिए, प्रचार प्रसार माध्यम के लिए जब बुला रहे थे, तब कई टाइम लगा था कि छत सीने भी आपके कि भाई अधिकृत वाला है तो आगे बैठ, या अधिकृत है तो पीछे बैठ। ये तो नहीं किया था ना। तो ये 10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि जो भली बातें पत्रकार आप ही की प्रशंसा बाहर कर रहे थे, आपकी हर बाइट, आपका हर कार्यक्रम, आपकी हर प्रचार सभा लोगों तक पहुंचा रहे थे, आज एक रात में वो ऐसे गलत रावण कैसे हो गए? ये उनको सोचना चाहिए भाई कैसे कर रहे हो। मैडम, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? बघा, हे लोक बोलतात की आम्हाला बहुमताने निवडून दिलेलं आहे, बरोबर? जर बहुमताने तुम्हाला जनतेने निवडून दिले तर तुम्हाला पारदर्शकपणा ठेवलं पाहिजे. पत्रकारांना एवढी अडवणूक केली नाही पाहिजे. म्हणजे तुम्ही पालिकेचे नगरसेवक नसून तुम्ही 7-Elevenचे वर्कर आहात, की कोणताही नियम किंवा कोणताही एखादा निर्णय तो लागू करायचा, आपल्या मनाला वाटेल ते करायचं आणि मोकळं व्हायचं. म्हणजे आता तुम्हाला 60% याचा अर्थ होतो काय? चला आपण समजू शकतो की आता ह्यांना पगार देणं आहे, ह्यांना सगळं करणं आहे, मग ह्यांनी आपलं मानधन घेऊ नये. जर एवढं जनतेने तुम्हाला भरभरून मताने निवडून दिले असं तुमचं म्हणणं आहे, आमचं नाही किंवा जनतेचंही नाही. जर तुम्हाला असं वाटतं तर तुम्ही मानधन घेऊ नका, त्याच्यामधून नगरपालिका चालवा. त्याच्यामध्ये काही त्रुटी येत असतील, पैशाची कमी होत असतील तर तुम्ही ह्या माध्यमातून करा, किंवा आम्ही बसलोय मग भीक मागून आणून तुम्हाला द्यायला.
धन्यवाद। पालिका के आगे ये डब्बा लेकर भीख मांगो आंदोलन करने के एक्चुअली भाजपा का सत्ता आने के बाद इलेक्शन का पैसा कहाँ से निकालना है, तो आम जनता को उन्होंने पकड़ा है माल मत्ता कर से। जो नया प्रॉपर्टी लेगा बोल रहे उसके लिए ये 60% का कर बोल रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो पहला भी आप आए भाजपा का सत्ता तभी भी कर बढ़ाया, उसमें भी अलग अलग टाइप के कर रखा गया है, जैसे झाड़ का, शिक्षण का, देन रास्ते का, पानी का तो बड़ा समस्या है, रास्ते का भी बड़ा समस्या है। तो आप काय का कर ले रहे हैं हमारे से, और अभी आप बोल रहे हैं कि 60% कर इसके लिए ले रहे हैं कि नया प्रॉपर्टी के लिए इनको भीख लगी है, तो हमें ये रुकाना है उनका 60% का। भीख क्या भाजपा वाला भीख क्या। और भी हमारे साथ में मीरा भाईंदर की जनता के साथ अन्याय है, यहाँ के व्यापारी वर्ग के साथ अन्याय है। जिस तरीके से 60% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का काम जो है ये मीरा भाईंदर भाजपा ने किया, महापौर ने किया, उसका विरोध करने के लिए शिवसेना आज रोड पे आई है। निश्चित तौर पे उनको लगता होगा कि हम संख्या में सदन में कम हैं, लेकिन हम सदन में कम हैं, सड़क पे हम कम बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। व्यापारियों के सम्मान में, मीरा भाईंदर की जनता के हित में शिवसेना हमेशा मैदान में रहेगी। आरोप शिवसेना के तरफ से जो है आज सत्ताधारियों पर लग रहे हैं, और आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि ये टैरिफ या टैक्स की पब्लिक के जो है ऊपर से कम होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज़ के लिए।